क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आज हम लोग आए हैं आपके सामने लेकर योर न्यू चैनल, न्यू डोमेन कॉमर्स वाला, और हमारा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स वाला बाय PW, और ये चैनल लॉन्च हो चुका है। आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं, कॉमर्स वाला बाय PW। तो जेई नीट डिफेंस करने के बाद, जेई नीट डिफेंस और इवन 9th 10th फाउंडेशन और इवन क्लास 8th करने के बाद फिजिक्स वाला PW उतर चुका है कॉमर्स में। तो बहुत टाइम से बच्चे ये बोलते थे कि PW कॉमर्स में कब आएगा और कब तक सिर्फ जेई नीट कराओगे, हम कॉमर्स वालों को कब पढ़ाएंगे। सो दिस इज आवर ऑसम कॉमर्स की टीम। सो से हाय। काफी एनर्जेटिक टीम मेरे को लगती है। तो एक एक टीचर से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। So sir, give us a moment. Let me tell them a little bit detail. So this is the grand launch of Commerce Wala and the channel name is Commerce Wala by PW. Okay, we will learn. हम लोग सिंग में आ जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं, Commerce Wala by PW. क्या बात है, क्या एनर्जेटिक टीचर्स आए, मजा आ गया। और बच्चे यहाँ खुश हुए जा रहे हैं। दे आर लाइक वाह वाह, क्या कमेंट है, CA करना है, UPSC भी करेंगे। यस यस, सारे बैच आएंगे यहाँ पे। So I welcome all of you on your most beautiful the channel Physics Wala, and today we have launched another beautiful the channel Commerce Wala by PW. Yay! तो Commerce Wala by PW YouTube चैनल लॉन्च हो चुका है। उसके ऊपर हम लोग क्लास 11 12th की कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको डिटेल्स धीमे धीमे बताता हूं। तो सर्वप्रथम हम लोग ने दो बैच यहां पे लॉन्च कर दिए हैं, एक क्लास 11th का, एक क्लास 12th का। क्लास 12th का जो बैच है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर रन करेगा। सो क्लास 12th का जो बैच है उसका नाम है विश्वास बैच। सो विश्वास बैच कॉमर्स वाला बाय PW यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रन करेगा। पूरी क्लास 12th की पढ़ाई कराएंगे। कैसे कराएंगे डिटेल में सारे टीचर्स बताएंगे। और ये स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से। 17 अगस्त से अपन क्लास 12th की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो 17 अगस्त से कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाएंगे, कॉमर्स की प्रिपरेशन करेंगे क्लास 12th की। और इसमें वन शॉट्स होंगे। और दूसरी तरफ एक पेड बैच भी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है, जो कि हमारे ऐप के अंदर है, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th में आए हैं। जब फाउंडेशन के बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपने 9th 10th पढ़ाया सर, फिजिक्स वाला ने 9th 10th पढ़ाया, और उसके बाद आपने अर्जुना बैच लॉन्च कर दिया, और अर्जुना जेई लॉन्च किया, अर्जुना नीट लॉन्च किया। कॉमर्स वालों का बैच कहां है, जिन बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट किया। तो जिन बच्चों ने कॉमर्स ऑप्ट किया उनके लिए हम लेके आए हैं आरंभ बैच क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, और जिसकी फीस है साल भर की 3600 रुपीज फॉर इंटायर ईयर इन दी PW ऐप। तो दोनों क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी 11th की भी और 12th की, दोनों के बैचेस आ गए हैं। क्लास 11th का जो बैच है दैट इज योर आरंभ बैच, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द आरंभ। तो आरंभ खतरनाक होने वाला है क्लास 11 का PW के ऑसम टीचर्स, ऑसम टीम के साथ, ऑसम कंटेंट के साथ। और ये होगा PW के मोबाइल ऐप में। आरंभ बैच लाइव हो गया है, क्लासेस स्टार्ट होगी 17 अगस्त से, और साल भर की प्राइस है 3600 रुपीज। और इसी के साथ क्लास 12th का एक फ्री बैच भी हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वाला बाय PW पे लॉन्च होगा। 17 अगस्त से वो स्टार्ट होगा और नाम होगा विश्वास बैच। तो आगे चलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं PW के सारे टीचर्स। ऑसम है, और ऑसम टीचर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो यार, मेरे को कॉमर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बस मेरे को इतना पता है कॉमर्स वाले मचाते बहुत है लाइफ में, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कॉमर्स में बहुत मचाया है, और यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स खड़े हैं जिन्होंने बहुत मचाया है। हमारी PW कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी इस PW फैमिली के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉमर्स से आए हैं और जो बहुत टॉप पोस्ट पे और बहुत मचा रहे हैं PW के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द अकाउंटेंसी टीचर फॉर कॉमर्स वाला वर्टिकल ऑफ PW। इट्स नॉट अदर Nikhil sir, who is MA in economics and CA finalist, scored 75 in accountancy subject in IPCC level of chartered accountancy course. Oh my god. Scored 60 in auditing and assurance subject in IPCC level of CA course. So these are very heavy credential. Experience of more than 10 year. Specialties क्या है? Teaching accountancy with stories and real life example. तो मिलना चाहते हो क्या तुम लोग? क्या तुम लोग मिलना चाहते हो निखिल सर से?
कमेंट करके बोलो क्या तुम लोग मिलना चाहते हो निखिल सर से, कमेंट करके बोलो क्या तुम लोग मिलना चाहते हो निखिल सर से, वरना नहीं मिलवाऊंगा नहीं बोलोगे तो। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। डू यू वॉन्ट टू मीट निखिल सर? क्या आपको सुनना है कैसे कोई टीचर स्टोरी के फॉर्मेट में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे कोई अकाउंटेंसी पढ़ा सकता है? डू यू वांट टू मीट निखिल सर? हाँ, यस 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 यस, हाँ। तो बच्चे आपको बुला रहे हैं सर लगातार। यस 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 यस, लेट्स वेलकम निखिल सर। आइए सर। सो हियर वी हैव निखिल सर जिन्होंने 10 साल से ज्यादा अकाउंटेंसी पढ़ाई है और लगातार बच्चे यस 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 आपको बुला रहे हैं, और 10 साल से इन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ाई है और रियल लाइफ एग्जांपल स्टोरीज। सर अपने बारे में बताएं, अकाउंट्स के बारे में बताएं। अच्छा, थैंक यू सर एंड हेलो मेरे ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ट्रेवलर्स क्यों कहा। मैंने ट्रेवलर्स इसलिए कहा क्योंकि हम जो अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं वो एक जर्नी की तरह है। हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उसमें कैसे ट्रेवल करना है, वहाँ क्या डिफिकल्टीज आती हैं। एकदम वादियों की तरह आपको फील होने वाला, आपको लगने वाला है कि सच में यार ये तो पूरा जीवन की तरह है। तो अकाउंटेंसी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये सारे आपकी जिंदगी से रिलेटेड हैं। अगर आप प्लांट्स देखेंगे उसमें भी आपको कॉमर्स दिखेगा, अकाउंटेंसी दिखेगी। अगर आपकी मम्मी मार्केट जा रही हैं, अभी तक आप ये सोचते थे कि वो सब्जी लेने जा रही हैं, पर आपको फील आएगा कि वो कैसे अपने घर को मैनेज करती हैं, कैसे उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू मैनेज करती हैं, यानी कि अपने इनकम एक्सपेंसेस को मैनेज करती हैं। तो हम अकाउंटेंसी में यही सब सीखने वाले हैं, खूब सारी वादियां घूमने वाले हैं, खूब सारे मचाने वाले हैं। तो प्लीज ज्वाइन अस। सर मेरे को अकाउंटेंसी में पता है वो डेबिट और क्रेडिट, तो व्हाट गोज इज डेबिट एंड व्हाट कम्स इन क्रेडिट। और मोबाइल पे जब मैसेज आता है डैश डैश मनी क्रेडिटेड टू अकाउंट, तब बहुत खुशी होती है बस। इतनी ही कॉमर्स पता है। और जब भी ऐसा लिख के आता है ना एक्स मनी, तो आगे देखता हूँ डेबिटेड की क्रेडिटेड। डेबिटेड लिखता है तो पूछना पड़ता है मम्मी लोग से कौन काटा, वैसा भाई। सो सर आपका बहुत ही वेलकम है सर। आप 10 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग दिस रेवोल्यूशन ऑफ पीडब्ल्यू। तो अरे सर, तो आप क्या दोनों बैच में आ रहे हैं? यस सर, मैं आपका योद्धा आरंभ बैच एंड विश्वास बैच दोनों में ही आ रहा हूं, और मैं अकाउंटेंसी फुल टाइम पढ़ाऊंगा। वाओ सर, दैट्स ग्रेट। तो अकाउंटेंसी होने वाली है सिंपल विथ निखिल सर। एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम बिजनेस स्टडीज की हमारी ऑसम टीचर दिशा कारिया मैम, सो सॉरी, यूजीसी नेट, MHSET, MA इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस। मैम मेरी आदत यहाँ पे IIT पढ़ने की, NIT पढ़ने की है, और बहुत हुआ था तो MSc फ्रॉम पढ़ने की थी, तो कुछ नए क्रेडेंशियल्स है मेरे लिए भी, सो इसलिए सॉरी। सो यूजीसी नेट, MHSET, MA इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस मैनेज, काफी सारी डिग्री लग रही है। अराउंड 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th to PG सेक्शन अक्रॉस वेरियस कॉलेजेस इन मुंबई। तो मैम हम लोग को बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगी। लेट्स वेलकम दिशा कारिया मैम। थैंक यू सो मच सर। तो मैम बिजनेस स्टडी में आप बिजनेस सिखाएंगे हम लोग को? बिजनेस स्टडीज में जनरली हमें ऐसे लगता है सर कि सिर्फ बिजनेस होता है, बट बिजनेस खड़ा करना ये क्या होता है, शायद आपको देख के बच्चों को पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो ये बिजनेस बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसको मैनेज करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ में हम बिजनेस के बारे में, उसको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सर देखा जाए तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे हर टीचर मुझे लगता है कहता है जो पढ़ाता है उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरा फेवरेट है, चलो छोड़ो बच्चों का फेवरेट कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम जोड़ देते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो कैसे वो बिजनेस स्टडीज है, और सोते हैं तो कैसे बिजनेस स्टडीज है। सुबह उठना भी बिजनेस स्टडीज है सर, उसमें भी प्लानिंग लगती है, ना अलार्म नहीं बजा तो कैसे उठेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम ने बताया, मैम आप 6 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या ऑफलाइन पढ़ा रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, कैसे रहा ये जर्नी आपका? 6 years से जो मैं पढ़ा रही हूँ, दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मैंने पढ़ाया है। और जनरली मैंने ऐसे कभी नहीं रखा है कि सिर्फ 11th-12th पढ़ाऊंगी, क्योंकि कॉमर्स और मैनेजमेंट सर हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, और इसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है।
तो हर जगह पे पढ़ा है, अलग अलग बच्चे मिले एंड आई एम वेरी श्योर इतनी फैबुलस टीम या इतनी फैबुलस जो ऑडियंस है कभी नहीं मिली होगी मुझे। ट्रू 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 ट्रू। तो क्या ये सब्जेक्ट्स सीए के अंदर भी आते हैं, सीए के एग्जाम से भी आते हैं? मेरे को नहीं पता इसलिए मैं हाँ जी, सीए में, सीए फाउंडेशन में जो पहला ही सब्जेक्ट होता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उससे ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो हमें ऐसे लगता है कि अरे यार 11th है, मौज मस्ती करेंगे, बट वो मौज मस्ती का असली रिजल्ट फिर बाद में पता चलता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड करा था कि मौज मस्ती तो करनी है, बट उसके साथ एकदम तगड़ा तोड़ पढ़ाई हमें यहाँ पे करनी है कि भाई बाद में हमें पछतावा ना हो। सही बात है। 11th में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। और अभी तो कोई बता रहे थे कॉमर्स बच्चे एकदम लास्ट में पढ़ते हैं। तो दिस इज दिशा कारिया मैम। तो मैम आप दोनों बैच में मिलेंगे बच्चों को, 11th में भी 12th में भी? हाँ जी, 11th और 12th ऐसे हम पार्शियल बिहेवियर नहीं करेंगे। हाँ। 11th के बच्चे, 12th के बच्चे दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों के साथ मिलेंगे, दोनों के साथ मचाएंगे, दोनों के साथ पढ़ेंगे। Wow, ma'am, wow. So that's great. So that is Disha Karia, ma'am, who will be taking your business studies. Next, I would like to welcome in economics Sahil Madan sir, who is BCA and MA in economics, 6 years of teaching experience. I have been mentoring and teaching economics, current affairs and general studies to UPSC, CDS, CAPF, class 11th and 12th students. तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों को मेंटोर कर रहे थे, और जनरली सिर्फ 11th 12th नहीं पढ़ाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। और हम लोग बहुत लकी हैं दैट वी हैव साहिल मदान सर। सो आई लाइक टू वेलकम द स्पेशलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स साहिल मदान सर। So sir, what is economics? यहीं से चलते हैं। Sir, first of all, thank you so much. And it's my privilege. I'm sharing the stage with you. और economics तो सर अपने आप में एक इमोशंस है, और economics is everywhere. आप घर से निकलो, कोई सामान खरीदें तो इकोनॉमिक्स है, गोलगप्पे खाने जाओ तो इकोनॉमिक्स है, कोई बड़ी कंपनी हो, कुछ भी हो सर, इकोनॉमिक्स हर जगह है। इकोनॉमिक्स के बिना मुझे लगता है कि दुनिया ही नहीं। अगर हम किसी पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, मनमोहन सिंह जी की, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो लोग अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है, बिजनेस को समझा है, कॉमर्स को समझा है। तो सर मेरे लिए तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है, और इकोनॉमिक्स के बिना मुझे लगता है कि लाइफ अधूरी है। और आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं आपको सीखनी ज़रूर पड़ेगी। अगर आप बेसिक बैंक अकाउंट खोलोगे तो आपको सर इकोनॉमिक्स आनी चाहिए। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो इकोनॉमिक्स आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना ज़रूरी है, और उसको इन्वेस्ट करके अगर आगे बढ़ाना है, बड़ी कंपनी खोलनी है, बड़ा बिजनेस करना है, सर इकोनॉमिक्स नहीं आएगी तो वो कोई बच्चा नहीं कर सकता। और मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक रियल लाइफ सब्जेक्ट है। आप हर चीज़ को इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इतने साल पढ़ाने के बाद मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है और ऑब्जर्व भी करी है कि बच्चे को टीचर के साथ साथ एक मेंटोर चाहिए और एक फ्रेंड चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। इवन हमारी पूरी टीम ये अपना 100% ट्राई करेगी कि बच्चों को हैंड होल्ड करके आगे तक, इवन 11th 12th के बाद भी जो बच्चों को गाइडेंस चाहिए, जो लाइफ में राह चाहिए और जो गोल चाहिए, उसको हम बच्चे को साथ में लेके चलें, और बच्चे को लाइफ में गोल अचीव कराने में हमारा सर पूरा ट्राई रहेगा। सर बहुत से बच्चे सीए फाउंडेशन लिख रहे हैं, सीए फाउंडेशन, व्हाट इज दैट, हाउ इज इट रिलेटेड? क्या हम लोग उसके बारे में कुछ बात करेंगे? सर कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा भी जाता है कि कॉमर्स का बच्चा सीए के लिए बहुत प्रिपरेशन करता है। बिल्कुल। अगर 11th 12th में अगर बच्चे ने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सीए का फाउंडेशन पे निकालना, स्टार्टिंग निकालना सब बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हम ये ट्राई भी करेंगे कि बच्चों को ये गाइड करें कि सीए में या बाकी आने वाले किसी और कोर्स में, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी का हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स करनी है, कुछ और बच्चा ने करना चाहता है लाइफ में, सर डेफिनेटली बच्चों से हमें एक फीडबैक मिलेगा कि बच्चा किस कोर्स में जाना चाहता है। इवन बच्चे यूपीएससी में, डिफेंस में, सीडीएस में, सर बहुत बच्चे जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर हमारे लिए भी कि हमें चांस मिला इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ने का, सर आपके साथ जुड़ने का, और हमारी एक्सपर्टीज से, हमारी कुछ जितना हमने सीखा है सर अभी तक लाइफ में, सर एक्सपीरियंस से बच्चों की जरूर हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे सर। ये डेफिनेटली हमारा ट्राई रहेगा सर। इवन सर मेरा नहीं, पूरी टीम, इतनी फैबुलस टीम है सर हमारी, तो सब अपने एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो सब बताएंगे बच्चों को सर कि सीए में कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लाइफ में कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। वाह सर, मतलब इतनी आपकी अच्छी थॉट सुन के मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और जो आपने बोला कि स्टेज शेयर और समथिंग, तो मेरा भी सर बस ये रहता है कि भारत भर में जितने भी आप जैसे बेस्ट टीचर्स हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बस ये लगता है दे शुड रीच टू मोर स्टूडेंट्स, है ना। और मैं ये नहीं कहता कि आप डिजर्व करते हो, मैं कहता हूँ बच्चे डिजर्व करते हैं। बच्चे डिजर्व करते हैं कि आप जैसा टीचर कुछ लिमिटेड बच्चों को ना पढ़ा के अपनी एजुकेशन सब तक पहुंचाएं। तो बस मेरा यही रहता है कि आप जैसे टीचर्स बैठे और ये एजुकेशन आप देखना भी कहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे और पढ़ के आएंगे। यू विल बी रियली प्राउड। सो दिस इज योर इकोनॉमिक एक्सपर्ट साहिल मदान सर। आप 11 12 दोनों में मिलेंगे बच्चों को? यस सर, मैं 11th में बच्चों को पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, और हम ट्राई करेंगे, बच्चे स्टैट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और सर मेरा यही ट्राई रहेगा कि बच्चों को बहुत ईजी वे में स्टैट समझाई जाए,
क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के पीछे, हम बच्चों को बिल्कुल अच्छे से और जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी समझ के बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएं। और 12th में सर आई विल बी टेकिंग मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सर वो तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, बच्चे बहुत खुशी से पढ़ते हैं, क्योंकि एक ये बताना कि हमारा देश कैसे ग्रो हुआ है 1947 में आज़ादी के बाद, कितनी मशक्क़त करी है गवर्नमेंट ने हमारे देश को खड़ा करने में। इवन अभी भी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग रियली गुड। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस हों कितने अच्छे बन चुके हैं, तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस बारे में सर मुझे लगता है बच्चों को नॉलेज बहुत कम है, और हमें ये बतानी भी चाहिए। हमें भी नहीं है सर। हम लोग बस यही बोलते हैं कि सही चल रहा है, खराब चल रहा है, देश बढ़िया है, देश खराब है। नहीं सर, मुझे लगता है कि शॉर्ट में ही पता सब में आता बच्चों को और पता होना चाहिए, अच्छे से बच्चों को सर बताएंगे। सर जितना सब्जेक्ट है, जितना कोर्स है, वो तो हम पूरे दिल से कवर कराएंगे। आपको बड़ी वीडियोस मिलेंगी, छोटी वीडियोस मिलेंगी, इवन हम इंटरेस्टिंग फैक्ट, शॉर्ट, सब कुछ सर लेके आएंगे बच्चों के लिए, जिससे बच्चों की जो एक नॉलेज है उसको हम बूस्ट कर सकें। और सर इस टाइम पे, इस एज पे बच्चों का बेसिक ऑब्जेक्टिव होना भी यही चाहिए कि वो नॉलेज गेन करें, इतनी नॉलेज गेन करें कि लाइफ में किसी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सके, जिसको देख के हमें भी लगे कि हाँ, हमने लाइफ में कुछ हासिल किया, हमारी वजह से बच्चे कहीं पहुंच पाए। वाओ सर, वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड सर रियली थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं इतनी अच्छी टीम के साथ काम कर सकूं और आगे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे सर पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। सो दैट इज साहिल मदान सर, तो ही इज एन ऑसम टीचर, बात करके बहुत मजा आया। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू be introduced with another economic legend over here, and maybe आप में से कई लोग इनको already जानते हो। he is Jatin Rajpal sir, he is BCom from Delhi University, alumni of IIM Kozhikode, teaching economics for more than 10 years, 70 plus students, perfect 100 in economics, 70 plus, that's great, 1500 students scored 90 plus in economics। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बुलाना चाहूंगा जतिन राजपाल सर को। वाओ, सो जतिन सर आ गए सर। यस सर, मेरा तो यहाँ आने के बाद सपना पहले तो सच हुआ, और सबसे पहले जब मैं आपसे मिला तो मैं आज सबके सामने सर मतलब मेरे लिए ये जर्नी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एंड मैं आपको बताऊं सर कि मैं इन बच्चों से, चाहे वो साइंस वाले हों चाहे कॉमर्स वाले हों, उन सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। अगले 2 साल में कॉमर्स पढ़ते वक्त आपको एक चीज पे ध्यान देना है, आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी करनी है एट एनी कॉस्ट। आपको सेल्फ डिस्कवर करना, अकाउंट्स पढ़ते वक्त, मैथ्स पढ़ते वक्त, इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त, कि मेरा इंटरेस्ट कहां जा रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट आपको लगता है आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा है, तो समझ लेना कि आपको LLB करनी है। आपको लगता है एक गिलास पानी खुद उठा के नहीं पीते, तो गलती से होटल मैनेजमेंट मत करना। ऐसी ऐसी चीजें आपको यहां सिखाई जाएंगी, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। इट्स अ मैजिकल जर्नी। आप PW पे खड़े हो गए हैं, आप यहां आ गए हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म। इससे ज्यादा बोलना मैं अपने सेशंस में दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। सर ने मुझे ड्यूटी दी है कॉमर्स को पढ़ाने की, ये सब चीजें संभालने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, जान लगा दूंगा और सेशन नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा सर। और सर बच्चों को प्रॉमिस करके जा रहा हूं, ऐसे कंटेंट्स बनाएंगे हम आपके लिए, लाइफ चेंजिंग कंटेंट होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर आपकी बात सुन के मुझे पता है क्या लग रहा है कि कॉमर्स पढ़ना चाहिए। तभी तो सर सर अच्छा, ये ऑनेस्टली ये कहाँ से आया कि 10th के बाद जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो साइंस लेगा, और जिसको साइंस नहीं मिलता वो कॉमर्स लेता है? कहा जाता है कि कॉमर्स कोई लेता नहीं, कॉमर्स तो मिलता है। ये क्यों है और कैसे चेंज होगा? सर मेरा ये मानना है, टीचर असली वही जो 40 वाले को 100 दिला दे। ये क्या बस। बात। और मैं बना ही इन बच्चों से हूं जिनके 40 आए थे सर। सर 40 वालों को 90 जब दिलाए ना सर, क्या दुआएं मिली हैं सर माँ बाप की, यू कांट इमेजिन। ये मैं फील कर रहा हूँ सर बोलते वक्त, आई एम फीलिंग इट। अभी जब बच्चों के सब 100 नंबर आए सर, एक पेरेंट बातें करते करते रो पड़ा और सर पैरों में आ गया। मैंने कहा मैम नहीं, मैं उनके पैरों में गिरा सर। मैंने कहा नहीं मैम, आप बस दुआएं दे के जाए हमें। मतलब हमने सर रिजल्ट निकाला है, और अब ये सर 1000-1500 नहीं, बस बहुत हो गया, अब जाना है लाखों तक सर। ये क्या अब सपना लाखों का है सर। हर एक बच्चे को ऐसा पढ़ा देना सर कि वो कॉमर्स उसने जो उसने मिली थी ना, वो ये बोलेगा मैंने कॉमर्स ली थी, मैंने कॉमर्स ली थी। और अब आने वाले टाइम में सर जो ये लोग कहते हैं हम सीए करेंगे, मैं कह रहा हूं आप मैनेजमेंट करो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट हटा दो, वो नथिंग है बेटा। आप करियर बनाना है ना तो IIM जाओ भाई, अलग लेवल का मजा। आप देखो कंपनी कैसे स्केल अप हो रही है, आपको मजा आ जाएगा देख के।
सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी सर। अरे सर, अरे सर। सर आप जस्ट अ सेकंड सर, आप एलुमनाई फ्रॉम IIM है, तो ये किस ईयर की बात है, कब की कहानी है? सर बस रिसेंटली ही मेरे दिमाग में कोविड के टाइम पे आया कि बस अब कुछ मैनेजमेंट में कुछ बड़ा करना है। हाँ, तो मेरे को लगा मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। हाँ मतलब मेरे खून में है सर कॉमर्स पूरा, हाँ, आई कैन टीच एनीथिंग, great. बट मेरे को मजा आता है कि जिस चीज में मेरे को बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी दिख जाती है ना, कि इनका ये प्रॉब्लम पर्पस सॉल्व हो रहा है, बस मुझे उस चीज में मजा आने लग जाता है। वाह सो मतलब दिस इज माय जर्नी कि मैं चाहता हूँ ये रेवोल्यूशन आ जाए सर। वाह 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 Thank सर, you, sir. डेफिनेटली आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सेशन क्लास 10 के बच्चे बहुत से देखेंगे, तो आज हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए आप लोग से सुनने के बाद, तो हो सकता है साइंस के कॉमर्स ऑप्शन में लेने लगे, मुझे ऐसा लग रहा पूरी है। एफर्ट डाल। वाह, हम लोग क्या फिजिक्स के बच्चे कम करोगे? सर मैं अपनी क्लास में एक बात बोलता था कि साइंस वाले बच्चे या तो IIT जाते हैं या फिर गिटार लेके गुलाबी आंखें करते हैं। तो मैंने यही देखा है कि साइंस वाले या तो IIT NIT पहुंचते हैं या फिर कहते हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। सो लाइक मैं कॉमर्स वालों को कहता हूँ, कॉमर्स वाले थोड़े फन लविंग बच्चे होते हैं, बड़े मोटिवेशनल, बहुत जल्दी मोटिवेट भी होते हैं और बहुत जल्दी पीछे भी चले जाते हैं। तो उन्हें एक ऐसा मोटिवेटर चाहिए होता है कि बार बार उनको बताए कि जीतेगा वही, टीचर मोटिवेट कर सकता है, जीतता वही है जो सेल्फ स्टडी करता है सर। ये सही बात है। एक्चुअल सच्चाई तो ये कि कितने भी टीचर आके बोल देते हैं हम 100 दिलाएंगे, हम 100 दिलाएंगे, कोई 100 नहीं दिलाता, माँ बाप का आशीर्वाद 100 दिलाता है। वाह सच्चाई तो ये है। ओह माय गॉड you, sir. Thank सर, बहुत मजा आएगा आपके सेशंस देखने में, डेफिनेटली आई विल वॉच इट। सो वाओ, सो दैट वाज some awesome conversation with Jatin Rajpal sir. Now next is applied mathematics. Rahul